कॉमन डाउट जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मैथ्स में मेरा पूरा पेपर हो चुका है, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? उस समय मैं क्या लिखूं ऐसा जिससे मेरे कुछ मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाए? स्टूडेंट सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एमसीक्यूज में कभी भी फ्री के मार्क्स नहीं मिलते। आंसर सही है तो ही मिलेगा। खास करके आपको मार्क्स मिलने के चांसेस तब होते हैं जब आपके पास कोई अच्छे नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का। तो वह अपन इस सेक्शन को ही टारगेट करते हुए बात करेंगे। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर वो कोई चैप्टर ऐसा है कि जिसमें स्टेप्स लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, थोड़ी सी स्टेप्स बनाने की कोशिश करो। अगर आप स्टेप्स बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको स्टेप्स बनाना भी नहीं आ रहा कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो बेस्ट इज यू कैन राइट सम ऑफ द फॉर्मूलाज दैट यू नो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। कि नहीं सर, अब तो मुझे नहीं आ रहा कि ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा काम करो, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लिख दो, कुछ कर दो जो इससे रिलेटेड है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनर अगर थोड़ा सा सिंपैथी शो करेगा तो मार्क्स दे देगा। बट मैं गारंटी नहीं देता हूं कि ये टेक्निक वर्क करेगी या नहीं करेगी। डिपेंडेंटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्जामिनर की साइकोलॉजी के ऊपर। और अगर ऐसा करते हो कि नहीं सर मैं तो गाने लिख देता हूं या मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, कोई शायरी लिख देता हूं, तो स्टूडेंट्स ऐसा काम कभी भी मत करना। बहुत गलत इंप्रेशन बैठता है और कहीं ना कहीं तुम्हारा मार्क्स कटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेटर क्या है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसके स्टेप्स लिख दो, कुछ डायग्राम बना लो, या फिर अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उस चैप्टर की कुछ आइडेंटिटीज और फॉर्मुलाज के लिख दो। क्या पता आप लोगों को मार्क्स मिल जाए।